गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। अच्छा, आज कल तो हमने पढ़ा था वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है उसकी उपयोगिता, वो तो समझ में आ ही गया। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं वायुमंडल में हमारा जो वातावरण है उसमें बहुत सारी गैसों का आवरण पाया जाता है, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो कई वो जो वायु की है ना परतें एक दूसरे से कई सारी परतें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ 5 परतें हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है बाह्य मंडल। ठीक है, इन्हीं हम परतों के बारे में, मुख्य 5 परतें ये जो पाई जाती हैं, इन्हीं परतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक ये चार्ट पेपर बनाया है, तो उसमें ये समझो ये क्या है हमारा पृथ्वी। ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, हमारा जो वातावरण है ना वो पूरा गैस से, वायु से बना हुआ है। ठीक है, वायु की परतें हैं उसमें। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारी पृथ्वी की परत से 18 किलोमीटर, पृथ्वी की परत से 18 किलोमीटर जो परत पाई जाती है वायु की, उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो इस वाली परत में क्या होता है कि जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का बनना, तूफान आना, ज्वालामुखी का फटना, जो पृथ्वी पे हलचलें होती हैं ना, वो सारी इसी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। ये पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूरी तक पाई जाती हैं? 18 किलोमीटर तक। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी तक ये परत पाई जाती है। इस वाली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल या इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। फिर दूसरा है समताप मंडल। ठीक है, फिर पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक, पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी तक दूसरी परत पाई जाती है जिसका नाम है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समताप मंडल, इसके नाम से ही हमें पता चलता है, सम माने एक जैसा, समान। ठीक है, समान ताप, जिस लेयर में, जिस मंडल में समान ताप रहता हो। ठीक है, इसमें हमेशा तापमान सदैव समान रहता है। इसी वजह से यहाँ पर एरोप्लेन है, जहाज है ना, हॉट एयर बलून्स हैं, वो सब आसानी से उड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस परत में क्या पाई जाती हैं? मतलब एरोप्लेन वगैरह पाए जाते। और एक और विशेषता है, इसी परत में ओजोन गैस की काफ़ी ज़्यादा मोटी परत पाई जाती है। ओजोन गैस का संगठित रूप पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब गैसों का बहुत ज़्यादा, ओजोन गैस का खूब ज़्यादा अच्छे से मिला हुआ रूप होता है ना, तो वो एक परत का रूप धारण कर लेती है। परत का मतलब ये नहीं होता है कि कागज़ की या कपड़े की कोई एक परत जैसा, वो गैसों का एक संगठित होकर के रूप, मतलब एक लेयर सी बना लेते हैं ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन परत का क्या काम होता है? ओजोन परत जो होती है, हाँ, ओजोन परत जो होती है, हमारे सूरज से बहुत सारी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। उन रेज़ों को जो ये ओजोन परत है वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकती है। ये ओजोन जो गैस है वो पृथ्वी पे जो भी सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको ये रिफ्लेक्ट कर देती है। बहुत कम मात्रा में ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है। नहीं तो हमारे पृथ्वी पर जब ये सारी अल्ट्रावायलेट रेस पहुंचे तो जो है अर्थ पे जितने भी जीवधारी हैं उन सब पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो है ये ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, और ये ओजोन परत का, इस ओजोन परत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो अभी फ़िलहाल इतना ही जानते हैं कि इस वाले लेयर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है और ये
समताप मंडल होता है। इसमें तापमान हमेशा सदैव समान रहता है और इसमें एरोप्लेन है, हॉट एयर बलून है, वो सब उड़ते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर होती है पृथ्वी से 80-85 किलोमीटर दूरी पे दूसरी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। उसको हम बोलते क्या है? मीजोस्फीयर या हिंदी में मध्यमंडल बोलते हैं। ठीक है, इस मंडल में क्या होता है कि जैसे उल्का पिंड है और टूटते हुए तारे हैं, ये सब। और ये जो जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो मतलब जो गैसों का लेयर है वो ठंडी होती जाती हैं। जैसे मीजोस्फीयर जो लेयर है ये सबसे ठंडी लेयर पाई जाती है, सबसे ठंडी होती है। यहाँ पर अप्रॉक्स -80 डिग्री पे टेम्परेचर होता है, इतना ठंडा होता है। यहाँ पे उल्का पिंड वगैरह पाए जाते हैं, आके गिरते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मीजोस्फीयर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। ठीक है, मध्यमंडल। फिर पृथ्वी से और आगे दूरी पे 650 किलोमीटर, 690 किलोमीटर की दूरी पे आयनोस्फीयर पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है। यहाँ पर आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यहाँ पे क्या है कि सैटेलाइट जो भी भेजते हैं तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगे पहुँचती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, यही एक मंडल है जहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई जाती हैं और यहाँ पर सैटेलाइट पहुँचते हैं आयनोस्फीयर में। फिर इसके बाद में जब पृथ्वी से 1000 किलोमीटर दूरी पे आगे पहुँचते हैं हम तो जो है बाह्य मंडल पाया जाता है। ये मतलब पृथ्वी से कितनी दूरी पे? 1000 किलोमीटर की दूरी पे बाह्य मंडल पाया जाता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। जो बाह्य मंडल होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का काफ़ी ज़्यादा रूप पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं और इसके बाद से फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है आगे जाके। तो होता ऐसा है कि जो भी ये लेयर पाई जाती हैं इनका जो लेयर है वो इस तरह से लेयर डिवाइड होती हैं कि हमारी पृथ्वी जो है इन गैसों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, आकर्षित करती है। जो भारी गैसें होती हैं वो पृथ्वी के नज़दीक होती रहती हैं और जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर की तरफ पहुंचती जाती है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, ये बहुत ज़्यादा हल्की गैस है तो ये ऊपर की तरफ, तो इनकी जो लेयर वाइज है वो इस तरह से बनती है कि मतलब भारी गैस, फिर हल्की गैस, हल्की हल्की हल्की, बहुत हल्की। तो ये इस तरह से लेयर का रूप बनता जाता है। ठीक है, तो कितनी वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं? 5। कौन कौन सी? कौन बताएगा? आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। और आयन मंडल पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूरी पे पाया जाता है? 690 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है। और बाह्य मंडल 1000 किलोमीटर की दूरी पे। तो सबको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया वायुमंडलीय परतों के बारे में? चलिए, ठीक है, धन्यवाद।